तो है गाइज, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और हम सवेरे के उठ चुके हैं और फ्रेश व्रेश होकर के कुछ देर रूम में पढ़ उड़ करके खाना पीना खा लिया है हमने। और अब सोच रहे हैं कि 12 बज गए तो लाइब्रेरी चले जाए। और अब लाइब्रेरी जाते हैं और शाम को आते हैं। और तबीयत तो अस्वस्थ थोड़ा थोड़ा लग रहा है। खांसी हो गया है ना, जिसके कारण चलिए कोई बात नहीं है, लाइब्रेरी चलते हैं। उसके बाद पढ़ाई अपना स्टार्ट करते हैं। और हमने खाना खा लिया है और बैग भी ले लिया है, बोतल भी ले लिया है, सारा चीज़ ले लिया है। तो चलिए अब हमारा समय आ गया है लाइब्रेरी जाने का, तो चलते हैं। फाइनली लाइब्रेरी आ गए और देख सकते हैं सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट किए हैं। काफ़ी ऊपर है लाइब्रेरी। बाकी थोड़ा सा अंधेरा है इसलिए थोड़ा सा और ऊपर। तो ये गाइस, जैसे कि आपको बता दें कि हम तो लाइब्रेरी आ चुके हैं और अपना बुक खोल करके पढ़ना स्टार्ट किए। और बगल में भी जो हमारे लड़का थे वो भी पढ़ना स्टार्ट किए, लेकिन लाइब्रेरी अभी पूरा फुल नहीं हो पा रहा है। और पता नहीं, बहुत को तबीयत ख़राब भी है, बहुत को बहुत कुछ हो रहा है, जिसके कारण से लाइब्रेरी में अभी उतना बच्चे आ नहीं रहे। तो चलिए कोई बात नहीं, अपना पढ़ने से मतलब है। और जैसे कि आपको बताएंगे कि हम अपना 4 दिन के लिए अपना नोट्स रिवीजन कर रहे हैं। और आप लोग को भी बता दें कि अगर आप लोग अपना अपना नोट्स बनाए हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो नोट्स ज़रूर पढ़ें। नोट्स हर इंसान को अपना नोट्स ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्या है कि नोट्स में वही क्वेश्चन आपका छिपा रहता है जो आपको सीधे जहाँ भी क्लास किए होंगे वहाँ के सर के द्वारा या अपना खुद से सेल्फ स्टडी के द्वारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा जाता है। तो चलिए आज हम अपना नोट्स पढ़ के आप लोगों को बताएंगे। तो हमारा पहला नोट्स का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। तो मौर्य शासक जो थे बिंदुसार थे और वे जो थे वो दक्कन पर विजय प्राप्त किए थे। और दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश का अंतिम शासक जो था वो कैमूर था। और अगला हमारा क्वेश्चन ये है, अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं। अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं। तो जातक। तो आप लोग को बता दें कि ये जो क्वेश्चन हमने नोट्स बनाया है, तो ये कोई मतलब एक होता है ना कि हाँ हिस्ट्री अगर पढ़े तो हिस्ट्री ये का रहेगा, नहीं, इसमें ना सारा सब्जेक्ट मिक्स है। क्योंकि हम सेट भी बनाए हुए हैं ना, तो सेट में जो भी हमको क्वेश्चन में डाउट हुआ, नहीं आया, गलती हो गया, तो उसमें हम लिखते थे। तो वही मेरा नोट्स रह गया है। तो वही नोट्स आप लोग को बताते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोमागाटा मारू हादसा 1914 में हुआ था। ये एक जो था जापानी जहाज था। और क्या नाम था इनका, जहाज का नाम था गद्दर। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जापानी जहाज का दौरा किया और भारत में अंग्रेज के दमन से संबंधित व्याख्यान और आपूर्ति सहित दिया। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ। संथाल विद्रोह जो था 1855-56 में हुआ। यह भारत का पहला किसान विद्रोह था। संथाल विद्रोह जो था यह भारत का पहला किसान विद्रोह था। और ये 1793 में अस्थाई भूमि बंदोबस्त की शुरुआत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। संथालों की सहानता के क्षेत्र में दमन एक कोह या संथाल परगना कहा जाता था। यह उत्तर में बिहार के भागलपुर से लेकर उड़ीसा तक, दक्षिण में हजारीबाग से बंगाल की सीमा पर फैला हुआ था। और लॉर्ड रिपन को 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसे भारत का स्थानीय शासन का जनक भी कहा जाता है। और अफगानिस्तान एक भू-अवदेश है, ऐसा देश है जिसका कोई भी क्षेत्र महासागरों से नहीं जुड़ा है। और
वर्तमान में दुनिया में 44 भू अवध देश है। एकल कार्यकारी संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ जानवरों को पालतू बनाने का सबसे पहला प्रमाण प्रदान करता है और राजस्थान में बागेर भारत में लगभग सबसे बड़ा मध्यपाषाण स्थल है। और राजस्थान में अन्य प्रमुख पुरापाषाण कालीन स्थल जो है वो तिलवारा, पंचपदरा, तिबेसिन और सोजत क्षेत्र आदि है। और भारत का सबसे पुराना हड़प्पा स्थल जो है वो भिराना है, जो कि मेहरगढ़ में पड़ता है। इसे पाकिस्तान के मेहरगढ़ साइट से कहीं अधिक पुराना बनाता है, जो कि 64,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व की है। और भिराना के पास गांव राखी गड्डी दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ये क्वेश्चन हम भी शुरू में देखे थे, हम भी हिल गए थे। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। हर्ष के शासनकाल में हेनसंग यात्रा के दौरान उन्होंने दर्ज किया कि बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभाजित था। राजेंद्र चोल प्रथम को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता है। 1911 में बंगाल का विभाजन वापस ले लिया गया था। क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज जो 1904 में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत को क्रांतिकारी के रूप में संगठित किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे और साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, जो कि 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। इसे अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से भी जाना जाता है। केसरी अखबार के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वर्ष 1931 में अपने कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार आर्थिक नीति पारित की गई थी। रोहिंग्या लोंग म्यांमार से उत्पन्न एक जातीय समूह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थल देश जो है काजाकिस्तान है और वर्तमान में 44 स्थलरूद्ध देश है। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र को मेघना धारा के रूप में जाना जाता है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को थारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों के निर्णायक का प्रावधान करता है। राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय कला के इतिहास में सबसे महान चित्रकारों में से एक माना जाता है। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला शैली का पतन हो गया और 1608 में ग्रेट ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने कप्तान विलियम्स हॉकिंस को मुगल सम्राट के दरबार में भेजा। जहांगीर ने अपने व्यापार करने की अनुमति का अनुरोध किया और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो राधाकांत देव थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए तिलक स्वराज कोष की निर्माण किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक आज आप लोग को बता दें कि हमने तो इतना जो भी था अपना नोट्स रिवीजन किए और ये जो देख रहे हैं आप स्टैटिक्स का बुक था, जो कि हम कल पंचवर्षीय योजना पढ़े थे। तो अब वो नहीं रह गया है कि आपको हम अपना बुक से कुछ भी दें और 4 दिन और 5 दिन बच गया है। तो सोच रहे हैं आप लोगों को